चल रही है, उसी श्रृंखला में आज हम जिन विषय वस्तुओं के संदर्भ में यहाँ पर प्रस्तुत हैं वह मुख्य रूप से साहित्य शास्त्र से संदर्भित जितने भी आचार्य हैं जो पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं भारतीय एवं पाश्चात्य, उनके संदर्भ में व्याख्यान हेतु मंजूषा जी प्रस्तुत हैं यहाँ पर, और इनके संदर्भ में परिचय हम अनंतर प्रस्तुत करेंगे। अभी सबसे पहले आरंभ में ही मनीषा मिश्रा, इन्हें हम निवेदन करते हैं मंगलाचरण हेतु, क्योंकि एक परंपरा रही है कि हम मंगलाचरण से ही हम कार्य प्रारंभ करते हैं, उसके अंतर हम आगे बढ़ेंगे। मंजूषा मिश्रा, सॉरी मनीषा मिश्रा। सादर प्रणाम सर, सादर प्रणाम सभी गुणवान गुणीजनों को। मंगलाचरण शुरू करती हूँ। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। के नंतर हम साक्षात इस कक्षा के लिए डॉक्टर मंजूषा जी से मैं निवेदन करूंगा। इससे पूर्व इनके संदर्भ में संक्षेप में मैं आप लोगों को परिचय करवाना चाहूंगा। हालांकि हमारे यहाँ जो हम लोग जो कार्यक्रम कर रहे हैं इनमें आपने प्रारंभ से ही देखा कि परिचय जो होता है वह उनका कार्य जो है उसी से आप अंत में कहते हैं, जो कि वस्तुतः है किनके द्वारा आपको मार्गदर्शन दिया गया। पूर्व से हम परिचय विस्तृत नहीं देते हैं, एक परिपाटी हमने शुरू से ही रखा है, लेकिन सामान्य रूप से आप में से अधिकांश इनसे परिचित होंगे। जो परिचित नहीं है वो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से अवश्य परिचित होंगे। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के एकलव्य परिसर अगरतला में ये साहित्य विभाग में हैं ये, और निरंतर ये वहां पर अध्यापन रत रही हैं। इसके साथ ही साथ न केवल अगर वहां पर जो कार्य है उनको ही देख रही हैं, इसके अतिरिक्त भिन्न भिन्न जो पाठ्यक्रम निर्धारण है और पाठ लेखन है उनमें ये निरंतर संलग्न रही हैं। इनका स्पेशलाइज्ड एरिया जो है वो साहित्य है। यद्यपि ये सामान्य रूप से संस्कृत माध्यम से ही अध्यापन करती हैं, लेकिन मैंने इनको निवेदन किया है कि चूंकि छात्र यहाँ पर हिंदी भाषी क्षेत्र के अधिक हैं और शास्त्र का अध्यापन जब हो उसमें भाषा बाधक के रूप में न आए, तो इसीलिए मिक्स आप रखेंगे जिससे कि छात्रों को अवबोध हो सके। ये हमने अलग से इनसे निवेदन किया है। तो हम माइक उन्हें को सौंपते हैं और अभी से लेकर के 9:30 बजे तक निरंतर ये अध्यापन में रहेंगी, मार्गदर्शन करेंगी आपका। उसके बाद जो भी आपकी समस्या होगी, जो भी जिज्ञासा होगी, वो आप इनसे पूछ सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। मध्य में अगर इनको अगर कोई समस्या होती है तो आप हैंड रेज करेंगे। अगर इन्हें सुविधा होगी और उस समय उत्तर वो देना चाहेंगे तत्क्षण, तो ये आपका नाम लेंगे और आप उस समय में आप उनसे पूछेंगे। अन्यथा 9:30 बजे तक कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए साक्षात। चलिए, तो हम साक्षात मंजूषा जी से निवेदन करते हैं कि
आप अपने कर्तव्य पथ पर प्रवृत्त हो। मंजूषा जी। हरि ओम्। श्रूयते सम्यक् रूपेण। मया शेर् कर्तव्यमस्ति स्क्रीन्। कर्तुं शक्यते। तत्र विकल्पत्रयं वर्तते खलु, एण्टैर् स्क्रीन्, अ विण्डो, अ टैब्। अ विण्डो एण्टैर् स्क्रीन् अस्ति। एण्टैर् स्क्रीन् भी अपि कर्तुं शक्यते, अन्यथा अ विण्डो यदि करोति तर्हि अपि सम्यक् अस्ति। या देवी बोधरूपेण मद्बुद्धिम् अधितस्थुषे सदा मां प्रेरयेत् वाचा तया तामेव संस्तुवे। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सभायै नमः। अहं तु आदौ अत्र विपिन कुमार झा महोदयाय धन्यवादान् यच्छामि यत् भवद्भिः सह चर्चां कर्तुं महोदयेन अवसरः प्रदत्तः वर्तते। अतः वयम् अत्र केवलं ये अस्माकं परीक्षायां नेट् परीक्षाया वर्तते तस्यां परीक्षायां ये केपि साहित्यकाराः सन्ति तेषां विषये परिचयं प्राप्नुमः, तथा च काव्यकृतीनां विषये अपि तेषां वयम् अत्र अवगमनम् अथवा बोधं प्राप्नुमः। आगतं वा? दृश्यते? आं महोदय। आं दृश्यते वा? समीचीनम्। इदानीं अहं संस्कृतेन वदामि अथवा हिंदी भाषा इति भवन्तः वदन्तु। हिंदी भाषा भवेत् तर्हि छात्राः केवलं संस्कृत भाषा न समझामि। ओहो, अस्तु तर्हि। आप सभी को प्रणाम, और जिन्होंने मुझे यहाँ अवसर प्राप्त किया है, प्राप्त करके दिया है, उन सबको भी मेरा प्रणाम तथा च धन्यवाद। अभी हमारा जो विषय है वो है संस्कृत साहित्यकाराः, यानी हमको नेट परीक्षा में 25 कोड जो है उसमें कौन कौन से साहित्यकार उन्होंने दिए हुए हैं हमारे पाठ्यक्रम में, उनके बारे में हम थोड़ा अभी यहाँ जानेंगे। उसमें उन्होंने 3 भाग किए हैं, 3 विभाग किए हैं। उसमें प्राचीनाः केचन साहित्यकाराः ये सन्ति तेषां विषये, उसमें कुछ है नाटककार और कवयः।
कुछ नाटककार किए हैं, कुछ नाटककार प्लस कवि यानी महाकाव्यकार है, और कुछ गद्य कवि है। इस तरह से उन्होंने एक भाग किया है प्राचीन केचन साहित्यकार। और उनमें कौन कौन से उन्होंने दिए हैं? भास है, अश्वघोष है, कालिदास है, क्षुद्रक, विशाखादत्त, भारवी, माघ, हर्ष, बाणभट्ट, दंडी, भवभूति, भट्टनारायण, बिल्हन, श्रीहर्ष। इतने सारे जो है वो प्राचीन हमारे साहित्यकार है। और दूसरा भाग उन्होंने किया है आधुनिक साहित्यकार करके। उसमें उन्होंने अंबिका दास व्यास, पंडिता क्षमाराव, वी राघवन, श्रीधर भास्कर वर्णेकर, ये 4 साहित्यकार आधुनिक के उन्होंने लिए हैं। और फिर उसके बाद काव्य समीक्षक जो है हमारे, इसमें भी काव्य समीक्षक आते हैं। उसमें उन्होंने पाश्चात्य में जो लिए हैं, पाश्चात्य काव्य समीक्षक, उसमें 3 लिए हैं, अरस्तु, लॉन्जाइन्स और क्रोचे। इस तरह से हम 3 भागों में इनको देखने वाले हैं। तो इसमें जो पहले नाटककार है उनके बारे में हम जानेंगे। नाटककारों में हमारे पास भास है, उसके बाद शूद्रक है, विशाखादत्त है, और फिर भवभूति ही, भट्टनारायण, श्रीहर्ष। इतने हमारे नाटककार है। उन्होंने सिर्फ नाटक लिए हैं। कालिदास जो है वो दोनों में समाविष्ट है, महाकाव्य और नाटककार करके प्रसिद्ध है। तो हमको इसमें से हम नाटककारों के बारे में अभी देखेंगे। उसमें सबसे पहले है भास। भास जो है भास के बारे में हम सब लोगों को पता है, क्योंकि ये नाटककार जो है ज्वलन मित्र करके प्रसिद्ध है। भास के बारे में हम यदि देखते हैं तो सबसे प्राचीन जो है उसमें भास का, महाकवि भास का अंतर्भाव किया जाता है। अभी आप सोचोगे कि मैंने महाकवि कहा और नाटककार भी कहा, तो संस्कृत हमारा इस तरह का क्षेत्र है जिसमें हम जो कवि है, नाटककार है, गद्य कवि हो या चंपू कोई भी हो, उन सबको कवि करके संबोधित किया जाता है। नाटककार हमारे बाकी भाषाओं में हम जो सिर्फ नाटक लिखते हैं उनको ही नाटककार कहते हैं, जो कविताएं लिखते हैं उनको कवि कहते हैं। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है, क्योंकि कवि ये जो पद है उसका अर्थ ही कवते इति कवि ही, यानी जो काव्य करता है। तो उसमें हमारे इसमें 2 भाग किए हुए हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य करके, इसीलिए उनको कवि कहा जाता है। तो इसमें दृश्य काव्य जो है, दृश्य काव्यों में नाटक का समावेश होता है। और वो नाटक जो है वो तो हमारे इसमें संस्कृत साहित्य में या संस्कृत वाङ्मय में रूपक कहलाता है। दृश्य काव्य के जो भेद है उसमें रूपक है, और उन 10 रूपकों में 10 रूपक है, और उसमें 10 रूपकों में नाटक एक भाग है। यानी 10 रूपकों में एक रूपक का नाम, 10 रूपक दिए हैं, उसमें नाटकम इति प्रथमम। तो नाटक जो है वो सबसे पहले है। उनमें उस तरह के जो संस्कृत के नाटक लिखे गए हैं जो प्रसिद्ध है हमारे प्राचीन संस्कृत वाङ्मय में, उनमें हमारे महाकवि भास जो है वो सबसे प्राचीन कहलाते हैं। कालिदास, क्योंकि प्राचीन क्यों कहलाते हैं? क्योंकि कालिदास, हमारे महाकवि कालिदास जो है, उनके भी काव्य में इनका नाम आता है। उन्होंने भी इनके नाम का उल्लेख किया है, इसीलिए ये कालिदास के भी पहले से है। तो इस तरह के ये महाकवि भास है। एक वस्तुतः हमारे जो संस्कृत में
महाकवि नाटककार जो हुए हैं वो तो प्रसिद्धि परांगमुख थे, इसीलिए उन्होंने खुद के बारे में कहीं भी कोई भी उल्लेख नहीं किया है। हमारा नाम क्या है, या तो हमारा जन्म कहाँ हुआ है, हमारे माता पिता कौन है, हम किस देश से संलग्न है, किस प्रांत में हमारा जन्म हुआ है, कुछ भी खुद के बारे में इन लोगों ने उल्लेख खुद के कृतियों में नहीं किया गया है। तो अभी इनके काल के बारे में जो चर्चाएं होती रहती है, उसको प्रमाण क्या, उसको आधार क्या, तो इन नाटककारों ने या इन कवियों ने या इन साहित्यकारों ने जो कुछ भी हमारे सामने, हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है, उनकी जो कृतियां हमारे प्रत्यक्ष आती है, उन कृतियों को आधार करके, उनका अध्ययन करके, उसमें जो कुछ भी उन्होंने वर्णन किया है उसको हम प्रमाण करके उनका काल जो है हमारे सामने चर्चित करते हैं, या तो उसके बारे में हम अनुमान करते हैं काल के बारे में। तो भास, महाकवि भास जो है उनके बारे में इसीलिए कहीं भी कुछ भी उल्लेख हमको नहीं मिलता है, प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसे ये महाकवि भास है। इनका जो कुछ भी वैशिष्ट है उसमें हम अभी वैशिष्ट जो है उनके देखेंगे, क्योंकि हमको पता है कि उनके कार्यकाल के बारे में हमको कुछ भी, जीवन चरित्र के बारे में कुछ भी कहीं भी उल्लेख नहीं होने से हम लोगों को उन्होंने जो कृतियां लिख के रखी है उनके बारे में ही जानना पड़ता है और उनको ही पढ़ना पड़ता है, उसको लेके ही हम आगे जा सकते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने जो 13 नाटक लिखे हैं, उनको ये 13 नाटकों का एक समूह करके उन्होंने प्रकाशित किया गया है, वो भास नाटक चक्रम करके प्रसिद्ध है। भास नाटक चक्रम ये जो चौखंबा से प्रकाशित हुए हैं, इनमें उन्होंने पूरा, चौखंबा वालों ने उनकी 13 जो नाटक है उनको एक साथ प्रकाशित किया गया है। अभी इनके नाटक हमको कैसे मिले? वस्तुतः इनके जो नाटक है वो, उनकी लिपि कौन सी थी? मलयालम लिपि, क्योंकि वो केरल में प्राप्त हुए, इसीलिए इसकी लिपि मलयालम है। इसमें किसको ये मिल गए? तो गणपति मुनि करके है, उनको ये नाटक प्राप्त हुए हैं। उन्होंने उनको हस्तलिखित के स्वरूप में ये सब नाटक प्राप्त हुए हैं। उसकी लिपि तो मलयालम थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने इन सभी नाटकों का संग्रह किया और उसको देवनागरी लिपि में करके प्रकाशित किया। इसीलिए भास, महाकवि भास का हमारे सामने जो कृतित्व अभी प्रस्तुत होता है उसका पूरा श्रेय गणपति शास्त्री जो है उनको जाता है। दाक्षिणात्य, ये दाक्षिणात्य थे, तो इनको ये पूरा श्रेय चला जाता है। इन्होंने कौन कौन से 13 नाटकों का या नाटकों की रचनाएं की है? तो उसमें उन्होंने रामायण कथा आधारित 2 नाटक है उनके, प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक, तथा महाभारत आधारित 7 नाटक है, उदयन कथा मूलक 2 नाटक है और कल्पना आधारित 2 नाटक है। इस तरह से उन्होंने उनके काव्य के जो उपजीव्य काव्य है, उनके नाटक के जो उपजीव्य काव्य, क्योंकि जब कभी भी कवि या नाटककार कुछ भी अपनी कृति, अपनी प्रतिभा से वहां प्रस्तुत करने जाता है, उस समय उनको क्या चाहिए? कुछ कथाएं चाहिए होती है। तो उसके लिए कुछ हमारे प्राचीन जो काव्य होते हैं उनको भी पढ़ते हैं, क्योंकि लोकशास्त्र काव्याद्यवेक्षणात्, यानी हमारे लोक में जो कुछ भी साहित्य है उनको अध्ययन करने के बाद ही कवि अपने काव्य में अच्छी तरह से उसका वर्णन कर सकता है।
इसीलिए हमारे जो आर्ष काव्य दो है, रामायणम आद्य काव्यम तथा महाभारतम, ये दूसरा आर्ष काव्य। आर्ष काव्य इसीलिए कहते हैं कि ये ऋषि मुनियों द्वारा रचा गया है। अस्माकम, हमारे जो वाल्मीकि मुनि है, उन्होंने रामायण इस आर्ष काव्य की रचना की है, तथा च व्यास मुनि द्वारा रचित महाभारत, ये जो महाकाव्य है आर्ष काव्य, उसकी रचना है। तो इनमें बहुत सारे ऐसी कथाएं आती है, उनमें से एक कथांश लेके इन लोग अपनी कृतियों को निर्मित करते हैं। तो इसीलिए रामायण कथा आधारित जो है उसमें दो नाटक उन्होंने लिखे हैं, प्रतिमा नाटकम और अभिषेक नाटकम करके। तो अभी पहले तो हम इनकी विशेषताएं क्या है ये देखेंगे, फिर उसके बाद में उन सब नाटकों में क्या है, उनका कथा भाग क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो इनकी विशेषताएं हम यदि देखते हैं तो एक तो यहाँ छोटा ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो प्रश्न आते हैं, उसमें ज्वलन मित्र किसे कहा जाता है, इस तरह का आता है। तो हमको पता रहना चाहिए कि हमारे नाटककार भास जो है उनको ज्वलन मित्र कहा गया है। और ज्वलन मित्र जो कहा गया है उसके लिए उनका जो स्वप्नवासव दत्तम नाटक है वो उसमें कारणीभूत हुआ है, क्योंकि उसमें उस तरह का एक प्रसंग वर्णित किया गया है और इसीलिए उनको ज्वलन मित्र कहा जाता है। तो इनके ये जो हमारे गणपति शास्त्री को नाटक प्राप्त हुए, तो ये भास कवि के ही नाटक थे, ये यदि हमको पता लगाना है तो उसके लिए उन्होंने जो अध्ययन किया, समीक्षण किया, उससे उनको ये पता चला कि हमारे आचार्य भरत मुनि जो है उन्होंने जो नाट्य शास्त्र लिखा हुआ है उसमें नाटक जो होता है उसमें प्रस्तावना आदि में आती है, यानी नाटक के प्रारंभ में प्रस्तावना होती है, या तो आमुख करके एक संज्ञा दी जाती है जिसमें नाटक की प्रस्तावना प्रस्तुत की जाती है। तो इसमें प्रस्तावना या आमुख, ये जो हमारे पारिभाषिक पद हमारे आचार्य भरत मुनि ने दिए हुए हैं, इनके स्थान पे स्थापना इस पद का प्रयोग हमारे भास कवि करते हैं। ये इनकी विशेषता है कि प्रस्तावना और आमुख, इसके स्थान पे स्थापना इस पद प्रयोग का उन्होंने वहां व्यवहार किया है। सिर्फ कर्णभार जो उनका छोटा एकांकी नाटक है उसमें उन्होंने प्रस्तावना इस पद का उपयोग किया गया है या प्रयोग किया हुआ है। इसीलिए इनका वैशिष्ट्य है कि स्थापना, प्रस्तावना या आमुख, इसके स्थान पे स्थापना इस पद का प्रयोग। दूसरी समानता उनके, यानी दूसरा वैशिष्ट्य है कि उनके जो नाटक के भरत वाक्य है, भरत वाक्य जो होता है वो सभी नाटकों में अंतिम होता है और उसमें जगत के कल्याण का संदेश दिया जाता है। हमारे आचार्य भरत मुनि ने उस भरत वाक्य के बारे में हमको बताया हुआ है अपने नाट्य शास्त्र, इस काव्य शास्त्र ग्रंथ में, इसीलिए उसको भरत वाक्य कहा जाता है, जो पूरे जगत के कल्याण के लिए, पूरे त्रिभुवन के कल्याण के लिए कामना करने वाला जो श्लोक होता है उसको भरत वाक्य कहते हैं। तो ये जो भरत वाक्य है इसमें सभी नाटकों में समानता पाई जाती है। उसमें राजसिंह प्रशास्तु नः, ये जो वाक्य आया हुआ है ये सभी भरत वाक्यों में समान रूप से हमको दिखाई देता है। उसके बाद में नान्द्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः, ये जो वाक्य है इसी वाक्य से सभी नाटकों का इनके आरंभ होता है। इस तरह का आरंभ और किसी भी नाटक में हमको नहीं दिखाई देता है जो हमारे भास के नाटकों में दिखाई देता है। नान्द्यन्ते अर्थात नांदी के अंत में सूत्रधार जो है वो प्रवेश करता है।
ये तो इसीलिए नान्द्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः, इसी वाक्य से सभी नाटकों का आरंभ हुआ है। तो उसके बाद यहाँ बहुत सारे अपाणनीय प्रयोग भी पाए जाते हैं जो उन्होंने नाटक लिखे हैं, क्योंकि उस समय हमारे जो महामुनि पाणिनि थे वो नहीं थे, इसीलिए उसमें हमारे भास कवि तो अतिशय पुरातन है, इसीलिए उसमें अपाणिनीय प्रयोग पाए जाते हैं। उन्होंने जो नियम बताए हुए हैं व्याकरण के, उन नियमों का यहाँ पालन नहीं दिखाई देता है, इसलिए अपाणिनीय प्रयोग। इसका मतलब, इसका अर्थ ये नहीं कि यहाँ दोष है, वैसा नहीं है, लेकिन उस समय में क्योंकि हमारा जो साहित्य होता है वो समाज का दर्पण होता है, इसलिए तत्काल समाज में जिस तरह से प्रयोग किया जाता था उसी का प्रयोग उन्होंने किया हुआ है। वैसे भी नाटक के जो वाक्य है वो भी छोटे छोटे और समास रहित है, यानी सहजतया सुबोध रूप से हमको उसके बारे में पता चलता है, अर्थ का बोध हो जाता है। और इनकी जो लिपि है वो वैदर्भी लिपि है। वैदर्भी लिपि जो है वो तो वैदर्भी रीति, यानी हमारे यहाँ 3 रीतियां है, उसमें वैदर्भी रीति अतीव प्रिय है। विदर्भ में होने के कारण वैदर्भी कहते हैं, ऐसे हमारे वामनाचार्य कहते हैं। तो ये प्रसाद गुण युक्त होती है, इसीलिए सबको सुबोध रूप से इसका वाक्य का अर्थबोध करवाती है, इसीलिए उसको वैदर्भी रीति कहते हैं। तो इस तरह से जो वैदर्भी रीति है वो इनका वैशिष्ट्य है। उसके बाद हमने जो पहले कहा था कि त्रिवेंद्रम में, जो त्रिवेंद्रम नाम का राज्य है, अभी केरला कहते हैं, वहां तंजौर करके एक ग्रंथालय था, उसमें केरल लिपि में पांडुलिपि को प्राप्त किया हमारे गणपति शास्त्री ने और उनको प्रकाशित किया। इस तरह से ये जो 13 नाटक है भास नाटक चक्रम करके, उनके बारे में हम अभी जानेंगे। तो इसमें राम और दूसरा और एक वैशिष्ट्य उनका है कि हमारे नाटककार भास ने क्या किया है, जो लोग रामायण में या महाभारत में हमारे लिए विलन हम जो बोलते हैं उस तरह से, या जिनके बारे में हमारे मन में सम्मान नहीं रहता है, उनके बारे में भी हमारे मन में इनकी लेखनी से सम्मान उत्पन्न हो जाता है। इस तरह का ने उनको इतना श्रेष्ठ वो वहां दिखलाते हैं खुद के नाटक में। उन्होंने कोई भी दोष नहीं किया, वो वहां विलन करके या तो खलनायक करके थे उस नाटक में या उस काव्य में, फिर भी उन्होंने जो किया उसके पीछे कुछ इस तरह का कारण था, इस तरह का रीजन था कि उनको ऐसा काम करना पड़ा। इसीलिए उन्होंने, जैसे प्रतिमा नाटक है, अभी प्रतिमा नाटक जो है रामायण कथा के ऊपर आधारित है। इस प्रतिमा नाटक में क्या है, यानी छोटा सा यदि प्रतिमा नाटक की जो मूल कथा है कहाँ से ली गई है, ऐसा छोटा प्रश्न आता है, तो उसमें रामायण कथा यानी उपजीव्य काव्य क्या है प्रतिमा नाटक का और अभिषेक नाटक का, रामायण कथा। ये प्रतिमा नाटक 7 अंकों से समन्वित है। इसमें 7 अंक है, नाटक में अंक होते हैं और काव्य में सर्ग होते हैं, जो एक एक विषय अलग अलग से दिखलाने का काम नाटककार करते हैं। उस एक एक विषय को अलग से दिखलाने के लिए एक एक भाग, एक एक विभाग करते हैं और फिर उसको अंक बोलते हैं। तो ये जो है प्रथम अंक शायद आप लोगों को सबको पता है, फिर भी मैंने बता दिया। तो प्रतिमा नाटक जो है उसमें 7 अंक आते हैं और इसमें रामायण की जो कथा है वो संक्षेप में उन्होंने बतलाई है। इसमें राम का राज्याभिषेक जो है, उस राज्याभिषेक को रोकने के लिए जो कैकेयी है, वो कैकेयी माता राम की जो है वो सामने आती है कि राम का राज्याभिषेक ना हो,
अपितु ये राज्य जो है वो भरत को सौंप दिया जाए और भरत का ही राज्याभिषेक हो। इसीलिए उन्होंने क्या किया है, कैकेयी ने उनको चतुर्दश वर्षा नाम, उनको 14 साल का वनवास बता दिया। तो ये 14 साल का जो वनवास है वो वनवास वो काटते हैं राम और सीता, उनके साथ रहता है लक्ष्मण। तो इसमें दशरथ की जो प्रतिमा है उस प्रतिमा को देखकर भरत जो राम का छोटा भाई है उनको भी ज्ञान हो जाता है कि हमारे पिताजी नहीं रहे। दशरथ के निधन का ज्ञान उस प्रतिमा से हमको पता चलता है। सीताहरण, इसमें क्या क्या सब्जेक्ट है, सीताहरण है, रावण वध है, राम और राज्याभिषेक है इत्यादि। हाँ, ये केपी विषय, इस तरह के विषय वहां आए हुए हैं। तो ये प्रतिमा जो है, इस प्रतिमा को देखने के बाद ही राजा दशरथ है उनके निधन का ज्ञान मिलता है। ये जो प्रसंग है, इस प्रसंग को लेकर ही उन्होंने इसका नाम प्रतिमा नाटक रखा हुआ है। तो इसमें जब कैकेयी जो है उसका जो स्वभाव उन्होंने वहां हमको दिखलाया है, उससे हमको पता चलता है कि कैकेयी ने जो 14 साल का वनवास हमारे राम को दिया हुआ था, भगवान राम को, वो उन्होंने स्वखुशी से नहीं दिया हुआ था। उनको भी बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि वैसे भी तो राम उनके अतीव प्रिय थे, लेकिन उनको ये करना पड़ा क्योंकि उनको इस तरह से आदेश हुआ था कैकेयी को कि यदि राम वनवास नहीं गए तो रावण जैसे जो राक्षस है उनका वध नहीं हो पाएगा, और रावण का वध करने के लिए ही रामावतार हुआ था। और इसीलिए ये जो काम था, ये काम कैकेयी को सौंप दिया गया और उन्होंने अपने हृदय के ऊपर पत्थर रख के प्रिय राम को वनवास में भेज दिया गया। उनके वनवास में जाने के बाद कैकेयी की भी जो स्थिति होती है, उनके बहुत सारी इस तरह से उन्होंने वहां वर्णन किया हुआ है कि किस तरह से कैकेयी बहुत ही त्यागशील भावना की थी, करुणाशील थी, तथा राम के बारे में उनके मन में कितना सम्मान था, और उन्होंने जो कुछ भी किया वो सब जगत के कल्याण के लिए किया है। इस तरह से कैकेयी को एक उच्च स्तर पे ले जाने का काम हमारे भास कवि ने किया हुआ है। इसलिए इस तरह का ये 7 अंकों का प्रतिमा नाटक है। उसके बाद है अभिषेक नाटक। तो अभिषेक नाटक जो है उसमें भी रामायण से कथा ली गई है, और किष्किंधा कांड जो है उस वहां से लेके युद्ध कांड तक की जो कोई भी कथाएं वहां हमको दिखलाई देती है रामायण में, वही कथाएं इस अभिषेक नाटक में वर्णित की गई है। और रावण वध जो है, रावण वध करके भगवान राम जब लौट आते हैं उसके बाद राज्याभिषेक होता है, और उसी को मुख्य बिंदु करके इन्होंने अभिषेक नाटक लिखा हुआ है, राज्याभिषेक करके। तो वही है कि भगवान राम का राज्याभिषेक वहां दिखलाने के लिए जो कोई भी घटनाएं वहां दिखलाई गई है, उन्होंने दिखलाई है, उनको लेके ही ये नाटक 6 अंकों में रचा हुआ है। उसके बाद है महाभारत के ऊपर आधारित नाटक 7। उसमें उरुभंग जो नाटक है वो द्रौपदी जो है उनका जो अपमान हुआ था, तो उस अपमान का प्रतिकार करने के लिए जो भीम है उन्होंने दुर्योधन की जो जंघा है उनको भग्न करने की वहां कसम ली थी, शपथ ली थी, और वही कथा भाग उन्होंने यहाँ वर्णित किया गया है महाकवि भास ने, इसलिए उरुभंगम उसका नाम है। और इसमें ये जो नाटक है इसमें दुखांत नाटक ये दिखता है हमको। उसके बाद है दूत घटोत्कचम। ये जो है अभिमन्यु जो अर्जुन का पुत्र था, उसके वध के बाद श्री कृष्ण
जो है उन्होंने घटोत्कच को दूत के रूप में प्रेषित किया, कहा पांडवों के पास, और दुर्योधन द्वारा उनका अपमान हो गया। उसके बाद दुर्योधन ने कहा अहम अस्योत्तरम बाणे ही दास्यामि इति, अहम अस्य उत्तरम अर्थात दूत रूपेण, उन्होंने श्री कृष्ण ने दूत रूप से भीम का जो पुत्र है घटोत्कच उनको कौरवों के पास भेजा, और उसके बाद उन्होंने दुर्योधन ने उनको जो उत्तर दिया कि नहीं, हम यहाँ दौत्य कर्म नहीं स्वीकार करेंगे और हमको तो युद्ध ही करना है। और इसीलिए उन्होंने ये वाक्य कहा कि इसका जो उत्तर है वो मैं बाणों से दूंगा। इस तरह से इस विषय को आधारीकृत करके उन्होंने दूत घटोत्कचम यानी यहाँ दौत्य कर्म उन्होंने दिखलाया हुआ है। उसके बाद ये तो है युद्ध के समय में जब भेजा था उस समय। उसके बाद दूत वाक्यम जो है उसमें महाभारत के युद्ध के पूर्व श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, पांडवों के पास संधि का प्रस्ताव लेके भेजते हैं और दुर्योधन के पास जाते हैं, लेकिन वहां से वो विफल होके आते हैं श्री कृष्ण। तो उसके उसी का भाग उन्होंने उसमें दिया है दूत वाक्य करके, वहां भी दौत्य कर्म ही उन्होंने वर्णित किया गया है। उसके बाद है कर्णभारम, इसमें भी उन्होंने वैसे ही किया है। कर्ण के बारे में तो सब लोग जानते हैं, जो महारथी कर्ण है उनका चरित्र उन्होंने यहाँ दिखलाया गया है, लेकिन ये जो चरित्र दिखलाया है अतीव उदात्त चरित्र का निरूपण उन्होंने इसमें नाटक में किया गया है। इसमें भी एक ही अंक है, यानी उरुभंग हो, दूत घटोत्कचम हो, दूत वाक्यम हो, कर्णभार हो, मध्यम व्यायोग हो, ये जो 5 नाटक है वो एकांकी नाटक है, यानी इसमें सिर्फ एक ही अंक है और इसको फिर कर्णभार जो है उत्सृष्टांक करके कहा जाता है। कर्ण के ऊपर जो भार है उसमें भी 2 प्रकार का भार उन्होंने दिखलाया गया है। एक भार जो है कि कुंती ने इनसे वचन लिया था कि मेरे 5 भी पुत्र जीवित होने चाहिए, तो जो पांडव है 5 वो जीवित होने चाहिए, ये भी एक और उन्होंने वचन दिया था, इसीलिए माता का कुंती का वचन पालन करना भी उनके ऊपर एक भार करके उन्होंने दिखलाया गया है। उसके बाद दुर्योधन ने भी जो इनके ऊपर दायित्व दिया था वो भी एक भार करके उन्होंने दिखलाया है इस नाटक में। और उसका उदात्त चरित्र दिखलाने के लिए उन्होंने वहां जो कवच कुंडल युक्त उनका शरीर था कर्ण का, तो उन्होंने कवच कुंडल दिए। उस समय इंद्रदेव ने वहां ब्राह्मण रूप में आके कर्ण से वो कवच कुंडल ले लिए। यही कवच कुंडल वाला जो किस्सा है वो किस्सा इन्होंने कर्णभार में दिखलाया है, और ये करुण रस युक्त एक नाटक है। इसमें भी उन्होंने कर्ण का जो उनकी जो मानसिक स्थिति बतलाई गई है युद्ध के पूर्व में, ये युद्ध के लिए जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनके मन में एक कुंती को दिया हुआ वचन, उसके बाद एक दुर्योधन को दिया हुआ वचन, ये दोनों वचन एक साथ उनके लिए आते हैं और दोनों वचनों का उनको पालन करना है दोनों वचनों का। इसीलिए उनकी जो मानसिक स्थिति दिखलाई गई है, पूरे कर्णभार में उनकी मानसिक स्थिति दिखलाई गई है। लेकिन बाद में वो खुद ही ये भी दिखलाया गया है कि यदि हम किसी भी इस तरह के फ्रस्ट्रेशन से, इनको फ्रस्ट्रेशन था, यही भार है, तो इससे गुजरते हैं उस समय किस तरह की हमारी मानसिक स्थिति होती है और उस मानसिक स्थिति से हम कैसे बाहर आ सकते हैं, ये भी उन्होंने महाकवि भास ने इसमें दिखलाया गया है। कर्ण को खुद को ही वहां से बाहर आना पड़ा और उन्होंने खुद के मन को इस तरह से सुदृढ़ किया कि आगे जाके वो युद्ध के लिए जाके अच्छी तरह से वहां रण में युद्ध कर सके। इस तरह का कर्णभार उन्होंने वहां दिखलाया है। उसके बाद है मध्यम व्यायोग। इसमें हिडिंबा नामक जो राक्षस
हिडिंबा नामक की जो राक्षसी है, राक्षसी हम बोलेंगे उसको, जो भीम की पत्नी है और उनका ही पुत्र घटोत्कच है, तो इनके ही बारे में यहाँ उन्होंने इस नाटक में दिखलाया गया है। हिडिंबा नामक जो राक्षसी है उसके साथ भीम का किस तरह से प्रणय चलता है और उसके बाद उनकी शादी कैसे होती है, और फिर उनका पुत्र द्वारा कैसे विरह होता है, ये सब वर्णन उसमें मध्यम व्यायोग में उन्होंने दिया गया है। उसके बाद है पंचरात्रम। ये जो पंचरात्र नाटक है, इसमें भी जो कथा है वो उन्होंने महाभारत से ही ली है। 3 अंक इसमें उन्होंने कल्पित किए गए हैं, और द्रोणाचार्य जो थे उन्होंने कौरव थे उनको यज्ञ में आचार्यत्व उन्होंने द्रोणाचार्य ने वहां खुद स्वीकार किया, और फिर दक्षिणा रूप में उन्होंने पांडवों के लिए राज्य की याचना की। तो 5 दिन जो है, 5 दिन जो पंचरात्र ने 5 दिन जो है, 5 दिनों के इसमें उनको ये सब करना था, तो ये 5 दिनों के इसमें दिखाया गया, इसलिए पंचरात्र उसका नाम है। फिर दुर्योधन से उन्होंने उस तरह का आश्वासन लिया कि ये जो है राज्य कौरवों का राज्य उनको पांडवों को देना चाहिए करके, तो इस तरह से पंचरात्र का उन्होंने वहां निर्माण किया है 3 अंकों में। फिर बालचरितम जो है, इसमें उन्होंने श्री कृष्ण के जन्म से लेकर कंस का वध करने तक की कथा वर्णित की गई है। 5 अंकों में उन्होंने ये वर्णन किया गया है। उसके बाद उन्होंने उदयन कथा मूलक नाटक लिखे हैं, उसमें प्रतिज्ञा यौगंधरायण और स्वप्नवासोदत्तम, ये जो नाटक है अतीव प्रसिद्ध नाटक है। उसमें सबसे प्रसिद्ध नाटक तो स्वप्नवासोदत्तम है। प्रतिज्ञा यौगंधरायण ये जो नाटक है, इसमें यौगंधरायण ये राजा उदयन का मंत्री होता है और वो प्रतिज्ञा करता है, इसलिए प्रतिज्ञा यौगंधरायण। उन्होंने उदयन के राज्य को सुरक्षित करने के लिए और उस राज्य को अच्छी तरह से रक्षित करने के लिए जो कुछ भी योजनाएं उन्होंने वहां की है या दिखलाई है, उस योजनाओं का वर्णन वहां किया है, इसलिए प्रतिज्ञा यौगंधरायण। तो यौगंधरायण की जो नीतिमत्ता है, उस नीतिमत्ता का उसमें वर्णन करके उदयन और वासवदत्ता जो है, इनकी प्रणय कथा का वर्णन वहां दिखता है। उसके बाद स्वप्न वासवदत्तम, ये भी उदयन और वासवदत्ता इनकी ही प्रणय कथा इसमें आती है। अतीव सुप्रसिद्धम, अतीव प्रख्यात नाटक ये है। इसमें वासवदत्ता क्या करती है, अग्नि दाहेन मृता भवति, अर्थात अग्नि से, क्योंकि यहाँ जो है स्वप्न वासवदत्तन में उनको यहाँ स्वप्न वासवदत्तम जो है, इसका अर्थ ही है कि स्वप्न में वासवदत्ता आई है, ऐसा उनको लगता है। इस तरह का प्रसंग उन्होंने वहां दिखलाया है। और इसमें अपने ये यौगंधरायण जो है मंत्री, उनके ही योजना के अनुसार वासवदत्ता को वहां ज्वलित दिखलाया जाता है, उनको अग्निदाह में मृत दिखलाया जाता है, और इस तरह से प्रवाद सभी तरफ फैलाया जाता है। किस लिए, तो पद्मावती जो है उसके साथ उदयन विवाह करने के लिए तैयार नहीं रहते हैं, क्योंकि वासवदत्ता के प्रणय में इतने आसक्त हो जाते हैं कि और किसी का विचार ही नहीं कर सकते हैं। और यदि पद्मावती के साथ यहाँ विवाह नहीं होता है उदयन का, तो आगे जाके जो शत्रु है उदयन के, और शत्रुओं का नाश करने के लिए पद्मावती के जो भाई है उनका साथ अति आवश्यक होता है। और जब तक ये विवाह
प्रसंग नहीं होगा, विवाह बंधन नहीं होगा, तब तक वो तो इनको सहायता नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये जो स्वप्न वासवदत्तम नाटक है वो उसी के बारे में उन्होंने वहां वर्णित किया गया है। यानी इसका मुख्य उद्देश्य पद्मावती जो है उसके साथ उदयन का, राजा उदयन का विवाह करवाना। और इसीलिए योगेंद्र राय ने जो कोई भी योजना यहाँ की है, जो कुछ भी कार्य उन्होंने किया है, वो अतीव रुचिकरम, अतीव उत्तम भास कवि ने वहां दिखलाया है। तो प्रतिज्ञा योगेंद्र रायन इसमें 4 अंक हमको दिखते हैं और स्वप्न वासवदत्तम में 6 अंक हमको दिखते हैं। उसके बाद है कल्पना आधारित जो नाटक है अभिमारकम और दरिद्र चारुदत्तम। दरिद्र चारुदत्तम का आगे का भाग जो है वो हमारे शूद्रक नाटक का जो है उन्होंने मृच्छकटिकम करके लिखा है, उसी का वो भाग दिखता है हमको। तो दरिद्र चारुदत्तम इसमें भी चारुदत्त जो है वसंत सेना और चारुदत्त इन दोनों की प्रणय कथा उसमें दिखती है और वो भी 4 अंकों में उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत की है। उसके बाद अभिमारकम ये जो है तो गुणाढ़ रचित जो बृहत कथा है उसमें राजकुमार जो है अभिमारक उसका कुंती भोज कुमारी कुरंगी इसके साथ जो प्रणय है उस प्रणय का उन्होंने वहां हमारे सामने प्रस्तुतिकरण किया है। ये 6 अंकों में उन्होंने दिखलाया है। इसीलिए राजकुमार जो है अभिमारक उसी के नाम से ये नाटक भी प्रसिद्ध हुआ है। इस तरह से हमारे सामने नाटककार के महाकवि भास के 13 नाटक प्रस्तुत होते हैं और इनमें हमको छोटे छोटे इस तरह से प्रश्न आते हैं कि भास नाटक चक्रों में कितने नाटकों को अंतर्भावित किया गया है, या तो प्रतिमा नाटक किसके ऊपर आधारित है, उसका उपजीव्य क्या है, उसमें कितने अंक है, इस तरह से उसका नायक कौन है, इस तरह से उसमें छोटे छोटे प्रश्न आते हैं ऐसे। और यहाँ तो समय कम है और बहुत सारे साहित्यकारों का यहाँ परिचय देना है, इसीलिए पूरा विस्तृत रूप से यदि हम यहाँ एक एक करके जाएंगे तो और ज्यादा समय हमको लगेगा, क्योंकि समय कम है। समय के अभाव से हम आगे जाते हैं अभी। उसके बाद में हम लेते हैं नाटककार भवभूति को। भास के बाद पहले हम नाटककारों के बारे में देखेंगे, इसलिए हमारे भवभूति को हम देखेंगे। नाटककार भवभूति, तो भवभूति के बारे में हमको जो देखना है अभी उसमें उनका काल जो है अष्टम शताब्द करके उनका काल आता है। उसी के बारे में भी उन्होंने साक्षात वैसे तो लिखा नहीं है, लेकिन अनुमान से ही उन्होंने भवभूति के बारे में इस तरह का अष्टम शताब्द बताया गया है। ये भी महान नाटककार हमारे साहित्य में है। उन्होंने जो रचनाएं की है उसमें 3 नाटक, 3 कृतियां हमको आज उपलब्ध होती है। महावीर चरितम जिसमें 6 अंक है, उत्तर रामचरितम जिसमें 7 अंक है और मालती माधवम जिसमें 10 अंक है। यानी 6 अंकों सहित महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम 7 अंकों के साथ और मालती माधवम 10 अंकों के साथ हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। ये जो हमारे नाटककार भवभूति है ये विदर्भ देश में के है। क्षत्रिय विप्रवंशे यानी जो ब्राह्मण कुल था उसमें काश्यप गोत्र के ब्राह्मण वंश में ये जन्म लिए थे, इनका जन्म हुआ था। उन्होंने अपने जन्म से इस वंश को उपकृत किया, ऐसे ही हम कह सकते हैं, क्योंकि अभी उनकी कृतियों से ही वो हमारे सामने अजरामर है। तो विदर्भ देश में पद्मपुर नाम का जो स्थान था उस स्थान पे उन्होंने यानी पद्मपुर नाम के गांव में उनका जन्म हुआ। और कृष्ण यजुर्वेदीय तैतरीय शाखा जो है उसमें काश्यप गोत्र आता है। वहां के वो विप्र थे यानी ब्राह्मण थे, मूल से जन्म से ब्राह्मण थे। उनके पितामह का नाम था भट्ट गोपाल, पिता का नाम था नीलकंठ, माता का नाम था जतुकर्णी और गुरु का नाम था ज्ञान निधि। उनका वास्तविक नाम जो था वो श्रीकंठ था। पितामह का नाम भट्ट गोपाल,
पिता का नीलकंठा, माता का जतुकर्णी, गुरु का ज्ञान निधि और उनका वास्तविक नाम था श्री नीलकंठ। अभी ये जो उनके बारे में है तो वहां ये कैसे पता चलता है, तो हमारे उनकी जो कृति है उसमें भट्ट श्री कंठ पद लांछनो भवभूतिर नाम, ऐसे उत्तर रामचरित में जब आरंभ में आते हैं वहां उन्होंने भट्ट श्री कंठ पद लांछनो भवभूतिर नाम ऐसे करके वहां हमारे सामने एक वाक्य आता है, उसी से ये पता चलता है उनकी माता और पिता वगैरह का। समीक्षण जो करते हैं उन लोगों ने भी जो समीक्षण किया है उसी से ये सब उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया है, इसलिए उनके गुरु का नाम था ज्ञान निधि। और फिर इतने तपस्वी काम गतो अवस्थामिति स्मरेनाननुमिव गिरिजायाः स्तनो वंदे भवभूति सीताननो, इस तरह से सांबा पुनातु भवभूति पवित्र मूर्ति ही, इसका उन्होंने जो वर्णन किया है उससे ऐसा हमको प्रतिभाषित होता है कि ये जो थे वो शिव के भक्त थे। और नाटक के प्रस्तावना में ही उन्होंने ये सब अपने बारे में परिचय थोड़ा सा वहां दे दिया है, इसी से हमको पता चला। और वो जो गिरिजायाः स्तनो वंदे भवभूति सीताननो इति जो उन्होंने पद्य प्रणय में वहां दिखाया गया है उससे भी इसका उनका नाम भवभूति था, ये प्रसिद्ध होता है। ये क्योंकि कुछ लोग इसमें भवभूति और श्रीकंठ इसमें थोड़ा सा कुछ लोग अपना अनुमान लगाते थे, कुछ कहते थे कि इनका वास्तविक नाम श्रीकंठ था और कुछ कहते थे नहीं भवभूति था, तो ये कौन सा नाम था, इसलिए उन्होंने इस तरह से हमारे सामने कुछ प्रमाण रखे और उसी प्रमाण से आगे में भवभूति उनके नाटक में नाम है करके भवभूति नाम से ये विख्यात हो गए। जो ऐतिहासिक प्रमाण हमको मिलते हैं उसमें यशोवर्ण के जो है राजाश्रित महाकवि भवभूति वो 8वीं शताब्द के पूर्व में विद्यमान थे, इस तरह से वहां हमको ऐतिहासिक प्रमाण मिलता है। और वैदिक तत्व और उपनिषद तत्व जो है ये सब योग तंत्र दर्शन आदि ये जो विविध तत्व है इनसे ये पूरी तरह से इनको ज्ञात था, यानी इनका सभी जो पांडित्य है वो उनके इसमें हमको दिखता है। और दूसरी बात ये है कि इनको करुण एवं एकः रसः, इन्होंने करुण रस के बारे में जो लिखा है, करुण रस जो है वो करुण रस ही एकमेव ऐसा है जो सबको आनंद टुंडिल कर देता है, इस तरह से एको एवं करुण रसः करके, इसीलिए करुण रस के बारे में भवभूति ही प्रसिद्ध है। विविध शास्त्र विचक्षण परम कारुणिक और पदवाक्य प्रमाणज्ञ, ऐसे वो खुद के बारे में वहां हमको हमारे सामने एक वाक्य लिखते हैं नाटक में हमको दिखता है। तो पद वाक्य प्रमाणज्ञ, इससे पद वाक्य और प्रमाणज्ञ, इससे हमको मीमांसक और वैयाकरण इस तरह से हमको उनके बारे में यानी विविध शास्त्र का उनका ज्ञान था, ये उन्होंने खुद ही हमको बताया है। वैसे स्वकीय उनका जो जीवन था उसमें हरदम वो पंडित समवायों से वेष्टित ही रहते थे। ये इनकी जो 3 कृतियां है महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम और मालती माधवम, ये इसमें से उत्तर रामचरितम ये जो कृति है ये अतीव सर्वश्रेष्ठ नाटक है और इसी नाटक के कारण भवभूति का नाम सबसे ज्यादा विख्यात हुआ है, प्रसिद्ध हुआ है। अभी इनके जो है शिखरिणी वृत्त का उन्होंने अपने नाटक में सबसे ज्यादा उपयोग किया गया है। अभी मालती माधव जो नाटक है, इस मालती माधव में 10 अंक है, 10 अंकों से व्यापृत ये विशाल प्रकरण हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि बोल सकते हैं है ही, क्योंकि इसमें
हमारे रूपक के जो 10 प्रकार है उसमें प्रकरण भी एक रूपक का प्रकार लिया गया है और ये उसमें 10 अंक होते हैं। मालती माधव भी इस तरह का ही प्रकरण है जिसमें 10 अंक दिखते हैं। इसकी कथा वस्तु जो है वो कवि कल्पना प्रसूत है। इसमें मालती और माधव इन दोनों का प्रेम प्रसंग उन्होंने दिखलाया है, वो भी मनोहर रूप से चित्रित किया गया है और उसी समय उन्होंने धर्मानुकूल रमणीयता कैसी होती है उसके बारे में भी उन्होंने कहा है। तो धर्म रक्षकाः साधवोपि भवन्ति इति उन्होंने वहां दिखलाया है। उसके बाद महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम जो है उनका उपजीव्य है रामायण। जैसे मालती माधव काल्पनिक है वस्तु है, कथा वस्तु, लेकिन महावीर चरितम ये जो है वो राम कथा आश्रित है। इसमें 6 अंक हमको दिखते हैं। इसका नायक जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम है और वीर रस इसका प्रधान रस है। वीर रसोपेतम इदम नाटकम, उसमें राम का जो चरित्र चित्रण किया गया है उसमें वीर रस दिखलाने के लिए उनके शूरत्व वर्णन का भी उन्होंने कथन किया गया है और उसमें धीरोक्त गुणा राम यानी उनके दिखलाए गए हैं राम के। उसके बाद ये जो नाटक है महावीर चरितम, महावीर जो राम के बारे में उन्होंने बोला है इसीलिए उनका रामचरित्र करके उसी में उन्होंने ले लिया गया है। तो इसमें भी इस तरह का उन्होंने लेखन किया गया है या इस तरह से उनकी रचनाएं हैं, ये जो सहृदय जो होते हैं उनके मन को भा जाती है। उसके बाद उत्तर रामचरितम तो जो है वो तो सबसे प्रसिद्ध ही है उनका और उसी के कारण वो आज तक हमारे संस्कृत जगत में सबसे ज्यादा करुण रस युक्त नाटककार करके प्रसिद्ध हुए हैं। वाल्मीकि रामायण की उत्तर कथा इसमें उन्होंने दी गई है। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में वर्णित जो कथा है उसी को उन्होंने अपने उत्तर रामचरित का आधार बनाया गया है, नाम से ही पता चलता है। और इसमें उनकी कवि प्रतिभा जो है वो सर्वोच्च शिखर को प्राप्त होती है। सात अंक है उत्तर रामचरितम जो नाटक है उसमें 7 अंक है। 7 अंकों में उन्होंने अपनी कथा वर्णित की है उत्तर रामचरित की। इसमें हर एक अंक को उन्होंने नाम दिया गया है, यानी संपूर्ण घटना जो है वो 7 अंकों में विभक्त करके उसमें चित्र दर्शन करके एक प्रथम अंक उन्होंने लिया है, उसी से उसका आरंभ होता है और उसमें सीता जो है वो गर्भिणी रहती है और वो वन दर्शन की इच्छा करती है और उसके बाद उसको राम के अभिषेक के बाद सीता जो है उनको वहां से भेज दिया जाता है। ये जो है चित्र दर्शन नाम के इसमें उन्होंने दिखाया है। यानी वस्तुतः राम के अभिषेक के बाद जो जनापवाद हुआ, क्योंकि सीता देवी उस समय गर्भिणी थी इसलिए जो जनापवाद हुआ उसको लोगों को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने सीता का जो त्याग किया है तो उस त्याग को उन्होंने कैसे दिखलाया है। उन्होंने वहां सीता को वन जाने की इच्छा हुई और वहां लक्ष्मण को बोला कि इसको वन जाने की इच्छा हो रही है उसको छोड़ के आ जाओ, और वन दर्शन इच्छा जो है उसी को उन्होंने यहाँ लेके सीता को प्रथम अंक में ही वन में जाना पड़ा। तो उसमें सीता को वन में छोड़ आना ये जो घटना है वो प्रथम अंक में दिखाई है, उसमें चित्र दर्शन करके नाम उसका दिया गया है। उसके बाद द्वितीय अंक है, उसमें द्वितीय अंक में आत्रेय और वासंती इन दोनों का संवाद उन्होंने दिखाया है। उससे हमको पता चलता है कि सीता जो है उसको 2 पुत्र हुए हैं। तो ये जो संवाद से हमको अभी सीता प्रसूत हुई है ये पता चल गया। फिर उन दोनों का पोषण शिक्षण कैसे चल रहा है और कहाँ चल रहा है इसके बारे में उसमें उन्होंने दिया है। फिर उसके बाद शंभुक वध के लिए जब दंडकारण्यम में राम
चले जाते हैं। उसके बाद वहां दंडकारण्य में जाके जो उनको सीता का स्मरण होता है, उस समय सीता का स्मरण करके उनकी जो मानसिक स्थिति होती है, किस तरह से उनका वियोग से हाल हुआ है, ये सब उन्होंने वहां बहुत ही अच्छी तरह से वर्णित किया गया है। तो पूर्व घटना को दिखलाने के लिए यानी श्री राम प्रभु राम के मानसिक स्थिति को वहां कथित करने के लिए उन्होंने दंडकारण्य में उनको भेज दिया गया है, क्योंकि उनकी स्मृति जो है वहां आके सीता यानी, और उसमें भी उन्होंने तृतीय अंक में ये दिखाया गया है कि अदृश्य सीता जो है, सीता वहां से देखती है, राम की स्थिति देखती है। उसको पहले लगता था सीता को कि अरे राम ने मुझे ऐसे ही छोड़ दिया करके, लेकिन जब राम की स्थिति वो देखती है उस समय वो अदृश्य होके देखती है, इसलिए अदृश्य जो सीता है और राम को आश्वासित करती है, ये तृतीय अंक में उन्होंने दिखलाया है। तो ये जो तृतीय अंक है छायांक करके, इसीलिए उन्होंने वहां नामकरण किया है। पंचवटी जो है उसमें जाके राम, वन देवता और वासंती, इनके इससे सीता परित्याग से जो मनोव्यथा उनकी होती है, वो खुद की मनोव्यथा वहां उनको वो सुनाते हैं। और उसी समय प्रभु राम भी मूर्छित हो जाते हैं बार बार, और देवता प्रसाद से सीता देवी जो है उनको पुनरुज्जीवित करती है। ये सब तृतीय अंक में उन्होंने दिखाया है। और चतुर्थ अंक में वाल्मीकि महर्षि के आश्रम का वर्णन दिखाया गया है। और फिर जनकादि जो है उनके आगमन की भी वहां सूचना दी गई है। कौशल्या है, यानी जो श्री राम प्रभु की 3 माता है, और जनक जो राजा है, सीता के पिता, उनको उनके आगमन की वहां सूचना दी गई है। ऐसे सीता परित्याग की जो वार्ता है वो उनको वहां से सुनने को मिलती है, और वो जो व्यथित होते हैं वो उन्होंने वहां भी उनकी व्यथा दिखलाई है। पंचमे अंक जो उन्होंने दिखाया है वहां लवकुश और चंद्रकेतु जो है हमारे लक्ष्मण जी का बेटा, उनके दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ है वो संग्राम का उन्होंने वहां वर्णन किया है। षष्ठ अंक जो है उसमें उन्होंने विद्याधरी और विद्याधर जो है उनमें जो युद्ध होता है उसके बारे में उन्होंने वहां प्रसंग ले लिया गया है। और फिर प्रभु रामचंद्र के आने से वो युद्ध जो है वो शांत होता है। और फिर उसके बाद कुशः जो है वो आता है, और फिर सीता का मुख सामने देख के राम को लगता है कि ये किसका पुत्र है। उसके बाद सप्तम जो अंक है वो गर्भांग करके उन्होंने वहां लिया है। और उसमें प्रजा के सामने भगवती भागीरथी जो है गंगा नदी, वहां पृथ्वी, हमारी जो सीता देवी है, पृथ्वी सीता देवी को अपने अंदर समाविष्ट कर लेती है। ये जो प्रसंग है वो उन्होंने वहां दिखलाया है सप्तमे अंक में। इस तरह से 7 अंकों में उन्होंने उत्तर रामचरित्र वहां वर्णित किया गया है। और सबसे अच्छा और सबसे प्रसिद्ध उत्तर रामचरितम नाटक भवभूति को एक अलग की दुनिया में अलग सर्वश्रेष्ठ शिखर पे पहुंचाने के लिए काफी है। सिर्फ एक ही नाटक ये उस तरह से, और इसका वैशिष्ट्य इसमें विदूषक नहीं है। ये जो सभी नाटक है, सभी नाटकों में विदूषक नहीं है। प्रायशः हम देखते हैं संस्कृत नाटकों में विदूषक दिखता है, लेकिन यहाँ विदूषक नहीं है। और शिखरिणी में ही उन्होंने ज्यादा से ज्यादा अपने श्लोकों की रचना की गई है। और इससे हमको पता चलता है कि उन्होंने शिखरिणी वृत्त में किस तरह से साफल्य अधित किया था, प्राप्त किया था। उसके बाद हम जाते हैं नाटककार विशाखा दत्त के पास। अभी हमारे जो नाटककार विशाखा दत्त है वो भी सिर्फ अपनी एकमेव कृति से अजर अमरामर हो चुके हैं कि उनकी एक ही कृति हमारे सामने उनका संपूर्ण पांडित्य प्रकट करने के लिए काफी है।
तो ये नाटककार विशाख दत्त जो है उनका काल था सप्तम शताब्दी का काल उनके बारे में बतलाया जाता है। इनका जन्म हुआ था एक राजवंश में। पितामह थे वटेश्वर दत्त, पिता का नाम था भास्कर दत्त अथवा पृथु, और ये भी वैदिक और अतीव उदार थे। इस तरह से हमारे विशाखा दत्त के बारे में हमको उनके नाटक से ही पता चलता है। कौटिल्य अर्थशास्त्र का उन्होंने इस तरह से अध्ययन किया था कि उसका प्रयोग हमको मुद्रा राक्षस में दिखाई देता है। कौटिल्य अर्थशास्त्र और शुक्र नीति, इसके वो प्रकांड पंडित थे। धर्मशास्त्रम, न्यायशास्त्रम, ज्योतिष्य, इसमें भी उनका विशेष अधिकार था। यानी प्राचीन जो विद्वान होते थे वो सभी इसमें अपना पांडित्य प्रखर रूप से प्राप्त कर लेते थे। उसके बाद उन्होंने जो उनके नाम से जो 3 नाटक यहाँ दिखते हैं, मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, अभिसारिका वंचितम और मुद्रा राक्षसम, ये 3 रूपक, ये 3 कृतियां उनकी हमारे समक्ष उपलब्ध होती है। लेकिन उन सब में मुद्रा राक्षस जो है वो अतीव प्रसिद्ध हुआ है। और इसका वैशिष्ट्य है, इसमें एक भी नायिका नहीं है। ये एक राजनैतिक नाटक है। ऐतिहासिक कथा वस्तु इसमें हमको दिखती है। स्त्री पात्र एक भी नहीं है। जहां कहीं भी होता है, मैंने एक जगह ही सिर्फ स्त्री पात्र का रोना हमको सुनाई देता है, बाकी वो मंच के ऊपर नहीं आती है। इसलिए स्त्री पात्र का अभाव और विदूषक का अभाव, ये इसके वैशिष्ट्य है। मुद्रा राक्षस जो है, मुद्रया गृहीतम राक्षसम अधिकृत्य कृतो ग्रंथः मुद्रा राक्षसम, ऐसे उसकी व्युत्पत्ति हम दे सकते हैं। तो नंद वंश के जो राजा थे उनका अमात्य था राक्षस। राक्षस ये अमात्य का नाम है। तो ये जो राक्षस है वो अतीव स्वामिनिष्ठ था। स्वामिनिष्ठ मंत्री, जो कुछ भी मंत्रियों के गुण रहते हैं वो सब गुणों से अन्वित ये हमारे राक्षस थे। और जब हमारे चाणक्य जो है, चाणक्य ने क्या किया, नंदवंश को हटा के चंद्रगुप्त मौर्य को वहां बिठा दिया, क्योंकि उनका नंदवंश ने जो अपमान किया था उस अपमान का, और नंदवंश वैसे भी क्रूर और पीड़ाजनक थे, लोगों के लिए बहुत पीड़ा देते थे। इसीलिए उनको हटा के उनके वंश का पूरी तरह से उन्होंने तो वहां शपथ ही ली थी कि नंद वंश का नाश मैं करूंगा। और उसका नाश करने के लिए कोई इस तरह का आदमी वहां चाहिए था जो राजा रूप में संपूर्ण जगत को प्राप्त हो और जगत का कल्याण कर सके। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था, मुरा नाम की जो दासी थी नंद वंश में, उनका ये पुत्र था चंद्रगुप्त नाम का, उसमें वो गुण थे। उस गुण को देख के उन्होंने चंद्रगुप्त को नंदवंश के राजगद्दी पर बिठाया। और उसके बाद राक्षस जो स्वामिनिष्ठ था, उन्होंने भी इस तरह से वहां योजनाएं की कि चंद्रगुप्त को हटा के फिर से नंदवंश के राजा को वहां हम सिंहासन पे बिठा सके। इसलिए उन्होंने भी जो योजनाएं की, उन योजनाओं को विफल करके हमारे कौटिल्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त का जो राज्य है उसको स्थिर किया। तो ये सब करने के लिए उन्होंने उसी के नाम की मुद्रा जो है उस मुद्रा का प्रयोग किया। इसीलिए उस मुद्रा की वजह से ये जो स्वामिनिष्ठ राक्षस है, क्योंकि चाणक्य का एक ही उद्दिष्ट था कि जो चंद्रगुप्त है उनका राज्य कब स्थिर हो सकता है, जब इनको राक्षस जैसे, जो राक्षस नाम का मंत्री है, स्वामिनिष्ठ मंत्री, बुद्धिमान मंत्री, इस तरह का मंत्री यदि उनको मिल जाए तो इनका राज्य स्थिर हो जाएगा। इसके पहले तो चाणक्य ही इनके मंत्री थे, लेकिन
वो तो एक ब्राह्मण थे, इसीलिए वो इस तरह का मंत्री पद के लिए इच्छुक नहीं थे। इसीलिए उन्होंने सोचा कि राक्षस जैसे मंत्री को वहां यदि हमने ला लिया, प्रधानमंत्री बना दिया, तो चंद्रगुप्त का राज्य स्थिर हो जाएगा। लेकिन राक्षस जो था वो नंदवंश का होने से, नंदवंश का स्वामिनिष्ठ होने से इतने जल्दी हमारे काबू में नहीं आएगा, ये उसको पता था। और इसीलिए उन्होंने उसी के मुद्रा का प्रयोग करके राक्षस को फिर से वहां मंत्री बना दिया और चंद्रगुप्त का वहां पे राज्य स्थिर करवाया। इसमें 7 अंकों में हमारे विशाखादत्त ने जो कथा, जो घटनाएं वर्णित की है, वो तो पूरी इस तरह से है, वीर रस पूर्ण है, ओजस्वी पद है उसमें। और पद पद में हमको आचार्य चाणक्य की बुद्धि का पद पद में जानकारी मिलती है। किस तरह से हम ये कौटिल्य चाणक्य विद्वान थे और उन्होंने किस तरह से वहां राक्षस को अपने अधीन करने के लिए योजनाएं बना ली थी। आखिर में राक्षस ने भी उनका मंत्री पद स्वीकार कर लिया। तो नाटक का उद्देश्य ही ये था कि राक्षस को मंत्री पद के लिए अंगीकृत करवाना। और इसीलिए उसी के मुद्रा ने तो पता है, जो मुद्रा हम स्टैम्प जो बोलते हैं तो पहले भी थी, तो उसी मुद्रा का प्रयोग करके उन्होंने ये मुद्रा राक्षस जो है वो यहाँ नाटक का वहां नाटक की रचना की। तो ये जो विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस नाटक है, ये अनुपम है, संपूर्ण और प्राचीन नाटकों में राजनीतिक नाटक करके अतीव प्रसिद्ध है। इस तरह के प्रायशः हम देखते हैं संस्कृत नाटकों में तो प्रणय प्रसंग आधारित नाटक हमको सबसे ज्यादा दिखते हैं। लेकिन और जो प्रणय प्रसंग आधारित नाटक है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध भी होते हैं। लेकिन ये राजनीतिक नाटक होने के बावजूद भी विशाखादत्त की लेखनी इस तरह से प्रभावित है कि इसमें उसमें भी नायिका भी नहीं और विदूषक भी नहीं है। ज्यादातर नायिका रहने से और वो नाटक तो हमारे लिए रसिक हो जाता है, रसपूर्ण हो जाता है। लेकिन नायिका के बिना भी नाटक कैसे हम रसान्वित कर सकते हैं, रस से परिपूर्ण कर सकते हैं, रसाप्लावित कर सकते हैं, यह हमको विशाखादत्त ने दिखाया है अपनी लेखनी से। ओजस्विता जो है वहां भी पूरी पूर से हमको दिखाई देती है इस नाटक में। और नंदवंश को समूल तरह से नाश करके राज सिंहासन के ऊपर चंद्रगुप्त को बिठाना, इस उद्देश्य को सामने रख के उन्होंने राक्षस को पराजित करके चंद्रगुप्त का मंत्री पद दिलवाया और उसमें खुद का बुद्धि वैभव दिखला के अपना कार्य उन्होंने पूर्ण किया। और इसीलिए उसमें कुछ कुछ वाक्य भी इस तरह से है, उसमें नहीं सर्वे सर्वम जानन्ति, उसके बाद विनैव युद्धात् आर्येण जीतम दुर्जयम परबलमिति, यानी इन्होंने युद्ध के बिना ही विनैव युद्धात् आर्येण जीतम दुर्जयम परबलम, यह यस्य उपरि, जिसको जीतना कठिन था उनको उन्होंने युद्ध के बिना भी जीत लिया अपने बुद्धि बल से। ये जो है उनका हमारे चाणक्य का गुण है। और इसी प्रकार सप्तांक युग से सप्तांक समन्वित ये मुद्रा राक्षस नाटक है। इसका जो कथा वस्तु है, इसकी जो शैली है, इसमें जो वीर रस वहां परिप्लुत होता है, उससे हम सब लोग आनंदित होते हैं और हम हमारे हृदय को वो कथा इस तरह से छू लेती है कि बार बार उस नाटक को पढ़ने की हमारी इच्छा होती है। पूरी कूटनीति उसमें भरी हुई, यानी इसका वीर रस प्रधान, कूटनीति पूरक, स्त्री पात्र अभाव, क्योंकि छोटे प्रश्न इस तरह से स्त्री पात्र का अभाव युक्त नाटक कौन सा है, ऐतिहासिक कथा वस्तु या राजनीतिक नाटक कौन सा है, इस तरह से वहां आता है। तो इसमें विदूषक का अभाव किसमें नहीं है, तो उसमें ये सब हमको पता चलता है। इस तरह से नाटक का विशाखादत्त जो है उसके बारे में हम संक्षेप में जान चुके हैं।
अभी उसके बाद शूद्रक, शूद्रक के बारे में हम जानेंगे। शूद्रक का जो नाटक है, नाटक नहीं बोल सकते हम इसको, क्योंकि ये जो है रूपक है, और रूपक का जो एक प्रकार है प्रकरण, उसमें ये अंतर्भावित होता है। इसलिए शूद्रक का मृच्छकटिकम करके एक प्रसिद्ध है, और इनकी भी ये ऐसी एक ही कृति है जिसकी वजह से ये प्रसिद्ध हुए हैं। ये जो शूद्रक नाटककार हमारे हैं, इनका काल जो है पंचम शतक यानी 5वीं शताब्दी का काल हम उसको ले सकते हैं। इनकी एकमेव कृति है, अतीव लोकप्रिय और सामाजिक नाटक। ये जो है सामाजिक प्रकरण है, 10 अंकों से परिपूर्ण है। तत्कालीन समाज का संपूर्ण चित्रण हमको उस नाटक में दिखाई देता है। चारुदत्त वसंत सेना जो है, चारुदत्त नायक है, वसंत सेना नायिका है, और ये नायिका जो है वो एक गणिका है, और जो चारुदत्त है वो एक विप्र है, वो शादीशुदा है। तो इसमें कलयुग में हमको जो कुछ भी दिखाई देता है, इस तरह से कलयुग के बारे में जो हम देखते हैं वो उसका दर्शन हमको इस मृच्छकटिक में होता है। मृच्छकटिक का अर्थ ये है मृत्तिकायाः शकटिकम, शकटिका इति मृत् अधिकम शकटिकम इति वयं वक्तुं शक्नुमः। तो मृत्तिका, मिट्टी की जो गाड़ी है, उसी का एक प्रसंग, उसी का एक अंक में आता है, और उसको लेके ही उन्होंने अपना ये मृच्छकटिकम प्रकरण रचा हुआ है। तो इसमें मृच्छकटिक प्रकरण में वर्णित जो सामाजिक दशा है उसको हम यदि देखते हैं तो हमको पता चलता है कि उस काल में भी किस तरह से होता था। इसमें अनुराग जो है, वसंत सेना का अनुराग है, एक गणिका है, एक गणिका चारुदत्त में आसक्त होती है, चारुदत्त गणिका में आसक्त होता है। ये सब है, ये वहां दिखा के उन्होंने अपनी विशिष्टता वहां दिखलाई है। तो ये जो कथा है, इसका मूल जो है हमारे नाटककार भास कवि, इनका दरिद्र चारुदत्त जो है, वह उसी से उन्होंने आगे बढ़ाई हुई कथा है। दरिद्र चारुदत्त जो है, इसमें भी ये पहले बहुत अमीर रहते हैं, फिर उसके बाद दरिद्र हो जाते हैं दान करके, तो उसी को उन्होंने आगे लेके गए हैं दशांकों में, 10 अंक से वर्णित करके। ये जो है गणिका उज्जैनी की गणिका है, और ये भी वहीं पे है। तो संस्कृत नाटक परंपरा में ये नूतन मार्ग है, इन्होंने जो अपने प्रकरण में दिखाया गया है। इसमें जो विदूषक है उसका नाम होता है मैत्रेय, और प्रतिनायक जो है वो शकार है, राजा का साला है। और इसकी भी काव्य शैली यदि हम देखते हैं तो अतीव प्रसाद गुण से परिपूर्ण और सरल सुबोध हमको दिखती है। प्राकृत भाषा जो है उसका प्रयोग इसमें सबसे ज्यादा दिखलाई देता है। और प्रधान रस जो है श्रृंगार, उसमें भी विप्रलंभ श्रृंगार उन्होंने इसमें दिखाया गया है। इसमें जो आर्यक नाम का जो है उसको, यहाँ का जो राजा रहता है उसका साला जो शकार है, तो वो जो राजा है वो भी बहुत दुष्ट रहता है, हरदम अपने जनता को पीड़ित करता रहता है। तो उसमें 2 कथाएं उन्होंने दिखाई गई है। एक तो आर्यक जो है उसको, आर्यक को राजा बनाना, और उसके बाद वसंत सेना और इसका चारुदत्त का उसमें मिलन दिखाना, ये सब जो है उसमें दिखाया गया है 10 अंकों में। अतीव मनोहारी चित्रण इसमें हमको दिखाई देता है। और जो मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय जो लोग हमको समाज में दिखाई देते हैं, उनका भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से चित्रण अपने इसमें अपने लेखनी से हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है। शास्त्र दृष्टिया इनको हम संकीर्ण प्रकरण करके भी कह सकते हैं। तो संकीर्ण प्रकरण संज्ञा से भी ये मृच्छकटिक जो है वो विभूषित होता है। चारुदत्त का जो पुत्र है रोहसेन, वो
देखता है एक सुवर्ण शकटिका को, सोने की गाड़ी को, और वो भी उसकी इच्छा करता है। पहले तो उन लोग अमीर थे तो उनके घर में बहुत सारा सोना वगैरह होता था, लेकिन बाजू के बच्चों का वो अमीर है और उसकी सुवर्ण की गाड़ी देख के, वो शकटिका देख के वो भी उसकी इच्छा करता है। उसके बाद वहां जो वसंत सेना है, वो वसंत सेना उस मिट्टी के गाड़ी में अपने खुद के जो अलंकार है उसको रख देती है और उस रोहसेन को बोलती है कि देखो अभी तुम्हारी भी गाड़ी सोने की हो गई है। तो इसमें जो है मृच्छकटिक करके इसीलिए कहा गया है, ये जो मृत्तिका शकट है इसी के कारण पूरी कथा जो है वो इधर से उधर हो जाती है, यानी जो संक्रमित होती है उसी में होती है। इसीलिए इसमें शकार के भय से जो गणिका वसंत सेना है वो अपने आभूषण वहां दे देती है और चारुदत्त के घर में रख लेती है। तो इसमें 2-3 उपकथाएं भी आती है। इस तरह से हम यदि यहाँ देखते हैं तो ये जो मृच्छकटिक है वो आज के काल का, आज के जीवन का भी उसमें हमको दर्शन करवाता है। उस काल में शूद्रक ने जो ये मृच्छकटिक नाम का प्रकरण लिखा, उसमें उनकी खुद की जो प्रतिभा है उस प्रतिभा को देख के हम लोग अतीव आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इस तरह से ये शूद्रक का मृच्छकटिक हमारे पास में है। हम इसको डिटेल्स में यदि हमको सविस्तर पढ़ना है तो हम वो पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं नाटककार श्री हर्षवर्धन के बारे में। तो हर्षवर्धन जो है वो, उसके बारे में उनका चरित्र तो हमारे गद्य कवि बाणभट्ट है, उन्होंने लिखा हुआ है हर्षचरितम करके, वही हर्षवर्धन ये है। ये भी बहुत पंडित थे। तो नाटककार श्री हर्षवर्धन, इनका काल तो सुनिश्चित ही है क्योंकि ये तो राजा थे, इसलिए क्रिस्ताब्द 606 से 647 तक का इनका कार्यकाल, इनका काल बताया हुआ है। इनके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन, माता का यशोमती था, अग्रज राज्यवर्धन था और इनकी बहन भी एक थी। उसके बाद ये जो थे संस्कृत पंडित हो या कोई भी हो तो गुणवान जो लोग थे उन गुणवान लोगों को आश्रय देते थे, इसलिए महान गुणग्राही और पंडितों के आश्रयदाता भी श्री हर्षवर्धन थे। इनके बारे में हून हरिण केसरी करके प्रभाकर वर्धन का वर्णन इसमें आता है। तो श्री हर्ष के बारे में हमारे सामने पूरा उनका चरित्र बाणभट्ट ने प्रस्तुत किया है, इसीलिए वो उनके बारे में हम पूरी प्रमाण सहित बोल सकते हैं कि इनका कब जन्म हुआ और इनके माता पिता कौन थे और ये कहाँ के राजा थे। इन्होंने इनका जो कवित्व पांडित्य इन्होंने जो हमको दिखलाया है उसके लिए उन्होंने 3 नाटक रचे हुए हैं। उसमें प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंदम, ये 3 नाटक इसमें हमको दिखते हैं, यानी श्री हर्षवर्धन ने लिखे हुए, और ये 3 उपलब्ध भी होते हैं। तो प्रियदर्शिका जो है ये भी प्रणय नाटिका ही है। इसमें 4 अंक है। उदयन कथा से ही संबंधित ये भी नाटिका है। वत्स के सेनापति जो है विजयसेन और उनकी पुत्री दृढ़वर्मन जो है, उनकी पुत्री प्रियदर्शिका, इन दोनों के बारे में उन्होंने इसमें प्रणय वर्णन किया है और उन प्रणय कथा प्रस्तुत की है। 4 यानी आगे प्रियदर्शिका और उदयन, इनका परिणय उन्होंने वहां दिखलाया है और उस नाटिका का अंत किया है। ऐसे 4 अंक से ये नाटिका परिपूर्ण है। प्रियदर्शिका ये उसी का नाम है, राजकुमारी का। उसके बाद है रत्नावली भी उदयन जो है वही उसी का नायक है, यानी ये भी जो है कल्पना से ही काल्पनिक कथानक, ऐसा हम इसको कह सकते हैं ना, है ही काल्पनिक कथानक। तो रत्नावली जो है ये भी चतुर अंक से समन्वित है और इसमें सिंहलेश्वर की जो राजकन्या है रत्नावली,
उसका और उदयन का, इनका विवाह उसमें उन्होंने दिखाया है। तो रत्नावली जो है वो नौका दुर्घटना में समुद्र में डूब जाती है और उसके बाद दैव प्रसादात या तो हमारे ईश्वर के आशीर्वाद से किसी व्यापारी को प्राप्त होती है और फिर उसके बाद उनको यहाँ उदयन के यहाँ लेके आते हैं और सागर से मिल जाती है ये, इसलिए इसका नाम सागरिका करके। तो ये जो राजकन्या है रत्नावली, वो सागरिका के नाम से राजा उदयन के राज्य में उनके प्रासाद में रहती है। और फिर वहां उन्होंने उनका किस तरह से प्रणय हुआ उनका ये सब वर्णन उन्होंने इसमें 4 अंकों में किया है। इसलिए उदयन सागरिका द्वयोः प्रणय कथा इसमें उन्होंने दिखाई गई है। तो ये सागरिका नाम से वहां जो वासवदत्ता है उसके पास में रहती है और कामदेव की पूजा जब होती है उस समय ये जो महाराज उदयन है वो उसको देख लेते हैं और उसके सौंदर्य से आसक्त होके फिर वो उसी को चाहने लगते हैं। और ये भी उनको राजा उदयन, क्योंकि इसका रत्नावली का पहले से ही इसके साथ यानी शादी करने का उनके घर वालों ने तय किया होता है, लेकिन इसको पता नहीं रहता है। ये इसको तो पता है रत्नावली को कि मेरी शादी उदयन के साथ होने वाली थी, तो उदयन किस तरह का ये इसको पता नहीं था। तो अभी वहां जाके उसको पता चल गया है। इस तरह से उदयन और सागरिका दोनों की प्रणय कथा दिखा के लास्ट में इनको पता चलता है। रत्नावली तो ये जो है रत्नावली का सौंदर्य देख के वासवदत्ता उसको उनके सामने उदयन के सामने आने नहीं देती है कि उसके सौंदर्य में आसक्त हो जाने के बाद राजा उदयन मुझसे दूर हो जाएंगे। इस तरह से विचार उनके वासवदत्ता के बीच में मन में आते हैं और उसके बाद वासवदत्ता वहां किस तरह से इस सागरिका को उदयन से बचाया जाए, इस तरह से वो वहां कुछ कुछ योजनाएं बनाती है। लेकिन आखिर में उसको भी पता नहीं रहता है सागरिका राजकुमारी है, रत्नावली है करके। फिर जब उसको पता चलता है तो खुद ही दोनों का विवाह करवाती है। ये जो कथा है ये 4 अंकों में उन्होंने यहाँ वर्णित की है। उसके बाद है नागानंद। नागानंद ये जो नाटक है ये 5 अंक का नाटक पड़ा है, देख लो। हाँ, हरिओम। कहाँ पड़ा चल रहा है ये? हरिओम। काची समस्या वा? ना समस्या नास्ति। प्रियंका म्यूट। जितने भी व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित हैं अपने माइक को ध्यान रखेंगे। इस तरह व्यवधान नहीं आना चाहिए। अस्तु। क्षम्यतां महोदय। हाँ, चिंता नास्ति। तो नागानंद जो है वो 5 अंकों का नाटक है। जीमूतवाहन का यशोगान इसमें किया गया है और बौद्ध हिंदू धर्म जो है इनका जो मिलन यहाँ दिखाया गया है और बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने हर्षवर्धन ने दिखाया गया है। और ये नागानंदा बहुत ही प्रसिद्ध नाटक हुआ है। इसमें 5 अंकों में उन्होंने जीमूत केतु जो है वो अपना पुत्र जीमूतवाहन है उसको राज्य प्रदान कर देता है और स्वयं इसमें संन्यास आश्रम में चला जाता है, वानप्रस्थाश्रम में चला जाता है। उसके बाद पिता ने दिया हुआ जो राज्य है उसका परित्याग करके जीमूतवाहन का भी वहां त्याग जो है वो वहां दिखलाया गया है। तो उस राज्य का त्याग करके वो भी एक आश्रम में चला जाता है। वहां पार्वती का जो मंदिर है उसमें मलयवती करके कोई है, उसका वीणा वादन सुन के उसके मन में प्रेमांकुर स्फुटित हो जाते हैं। ये उन्होंने प्रथम अंक में दिखाया है। उसके बाद द्वितीय अंक में मलयवती और जीमूतवाहन दोनों का विवाह वहां दिखाया है।
तृतीय अंक में भी विवाह वृत्तांत उन्होंने वहीं पे अनुवर्तित किया गया है। और चतुर्थ अंक में फिर से जीमूतवाहन समुद्र तीर में जाके गरुड़ भोजन जो है वहां उसके लिए, गरुड़ भोजन के लिए उन्होंने हर एक दिन वहां इस तरह से रहता है कि समुद्र तीर में हर दिन प्रतिदिन जो नाग है उनको वहां गरुड़ों का तो भोजन नाग है, तो गरुड़ को भोजन चाहिए रहता है और वो प्रतिदिन वहां का एक एक नाग लेके वो वहां से अपने उदर पूर्ति करते रहता है। तो उस समय नाग का मरण वृत्तांत जो है वो सुन के शंखचूड़ ये नाम का स्थान है, उसमें वो खुद को जीमूतवाहन रख के क्या करता है, वहां खुद को उनके सामने, गरुड़ के सामने प्रस्तुत करता है कि आप मुझे भोजन के रूप में स्वीकार करो करके। इस तरह से उसमें उन्होंने नागों को बचाने के लिए किस तरह से खुद का प्राण त्याग करने के लिए तैयार हो गए अथवा प्राण त्याग किया, ये उन्होंने उसमें दिखाया है। फिर पंचमे अंक में जो पांचवा अंक है उसमें पुत्र वियोग दिखाया गया है। उसमें उसके माता पिता जो है वो पितृ वियोग से कैसे व्याकुल होते हैं वो वहां दिखाया गया है। तो जगत जातम शून्यम त्वयि तन्न लोकांतरगते, ये उनके वियोग का जो भाव उन्होंने वहां प्रदर्शित किया है वो देख के हमारे मन में करुण भाव भी उत्पन्न होता है। और अंत में लास्ट में उन्होंने क्या किया है कि गरुड़ जो है वो पूरा ये वृत्तांत जब जान जाता है कि नागों को बचाने के लिए और उन वहां से मुझे निवृत्त करने के लिए जीमूतवाहन ने ऐसा किया, तो वो सब जान के फिर से उसको जीवित कर देता है। इस तरह से उसका जो शोकांत होने वाला था, दुखांत होने वाला था, और सुखांत करके नागानंद, इसीलिए नागानंदम, सभी नागों को आनंद मिल जाता है उसमें और सभी आनंदित हो जाते हैं, सबका जीवन वहां बच जाता है। और उसके लिए जीमूतवाहन ने जो किया है वो सच में प्रशंसनीय है। उसी का वर्णन उन्होंने नागानंद में किया गया है। इस तरह से हमारे श्री हर्षवर्धन ने यहाँ 3 रूपकों को हमारे सामने प्रस्तुत करके खुद के पांडित्य का, खुद के बुद्धि वैभव का यहाँ प्रदर्शन किया है, हमारे सामने प्रस्तुत किया है। और इसमें भी जो नाटक की शैली है वो अतीव सरल, सुबोध और पढ़ने के बाद हम सबको आनंदित करती है। ये उसके बाद है हमारा भट्ट नारायण महोदय। ये एतावत्पर्यन्तं यदि प्रश्नाः सन्ति तर्हि प्रष्टुं शक्नुवन्ति अथवा इदानीं स्थगयित्वा श्वः कुर्मः। श्वः एव भविष्यति। अद्य ये केचन प्रश्नाः सन्ति तेषाम् अन्वयनं भवेत्। तदनन्तरं जिन किसी को कोई प्रश्न हो, अभी जो जितनी चर्चाएं हुई है इनसे संदर्भित जो भी जिज्ञासाएं हैं वो यहाँ पर आप प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर मैं चैट बॉक्स देखूं तो यहाँ पर एक प्रश्न था जो कि उरुभंग नाटक महाभारत की किस पर्व से है। इसके साथ साथ ये यहाँ पर उत्तर भी दे दिया गया है, सौप्तिक पर्व से है। तो इसके साथ साथ एको रस करुण एव निमित्त भेदात, यह कथन किसका है। भूय से ये तो रखा है। ये 2 मुख्य प्रश्न है। एक तो उरुभंग नाटक महाभारत के किस पर्व से लिया गया है, और दूसरा ये कह रहे हैं एको रस करुण एव निमित्त भेदात, यह किसका कथन है। तो दोनों फैक्चुअल क्वेश्चन है। और जो प्रश्न कोई पूछना चाहते हैं वो हैंड रेज करेंगे और साक्षात प्रश्न पूछ सकते हैं आप। महोदया, उदात्त का मतलब क्या होता है? उदात्त यानी
उदार होना। उदार होना। हम्म। धन्यवाद महोदया। और किसी को कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा? हाँ, कृष्ण कुमार, ये वीडियो ऑन कर लेंगे, जो भी प्रश्न पूछते हैं बेहतर रहेगा। हाँ जी महोदया, ये जो कवियों हैं इनका क्रम क्या है? यहाँ जो क्रम दिया गया है वो मैंने पहले नाटककार लिए हैं, उसके बाद महाकवि लिए हैं। और हमारे इसमें सिलेबस में पाठ्यक्रम में जो दिया है उनको मैंने थोड़ा विभक्त कर दिया है। तो इसमें इस तरह से क्रम हमने काल से क्रम नहीं लिया है। तो काल से क्रम कैसे होगा कवियों का? काल से क्रम देखने के लिए हमको फिर वहां सिर्फ नाटककार या फिर कवि इस तरह से नहीं लेना होगा, उसमें मिश्रण आ जाएगा फिर। लेकिन आपको समझने के लिए मैंने इनको अलग अलग किया कि पहले नाटककारों के बारे में जान लेते हैं। उसमें कालिदास तो है, लेकिन कालिदास दोनों में आते हैं, इसीलिए मैंने उनके बारे में नहीं बोला। और अभी जो कवियों के बारे में बताया, साहित्यकारों के बारे में, उनका तो काल तो मैं वहां बता रही हूँ। तो आप लिख सकते हैं वहां से। जी 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 महोदया, लिख लूंगा। और कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा? देखिए, ये प्रश्न जो आपने उठाया ना कालक्रम वाला, ये थोड़ा इस तरह का नहीं है जैसे कि हम वर्तमान में देखते हैं, जो कि ऐतिहासिक क्रम के साथ में प्राप्त होता है। यहाँ पर जो मुख्य रूप से जो दिए गए थे पाठ्यक्रम में, जो दिए गए हैं, उनका साक्षात आप एक क्रम में ध्यान में रखेंगे, जो कि उनका पाठ्य सामग्री जो है, आप जैसे एक संस्कृत कवि दर्शन है, ये आप एक बार देख लें, तो उसके आधार पर आप ऐतिहासिक जिस दृष्टि से आप देखने की बात कर रहे हैं, वो वहां पर आप देख पाएंगे। क्योंकि वहां पर भी उन्होंने जो नाटककार हैं, जितने भी कवि हैं, जितने भी चंपू से संदर्भित हैं, उनका उन्होंने विभाजन किया है। तो आपकी जिज्ञासा का समाधान कुछ हद तक वहां पर हो सकता है। या आप उन प्रश्नों के लिए अगर प्रश्न कर रहे हैं जो कि एक क्रम के अनुरूप में बताने की बात आ रही है, तो वहां पर आप मोटे तौर पर देखेंगे, जो 4 ऑप्शन होंगे उनमें एक ऐसे रहेंगे जिनको आप स्पष्ट रूप से उनका समय आप जानते रहे होंगे। जैसे कि मान लीजिए बाणभट्ट का दे दिया गया या श्रीहर्ष के संदर्भ में दे दिया गया, तो आप उसके आधार पर कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रश्न जो पिछले प्रीवियस ईयर्स के पूछे गए हैं, उनको आप देखिए तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। और किसी को कोई प्रश्न है? हाँ, मनीषा मिश्रा। मैम सादर प्रणाम। अभी एक बहन ने पूछा था उदात्त का अर्थ, तो उदात्त आपने बताया उदार होना, तो क्या इसके और भी अर्थ हैं या ये कुछ इसी नाटक के प्रसंग से था? या एक मैंने सुना था कि उदात्त, अनुदात्त और स्वरित होता है कुछ गान करते समय, तो उनका अर्थ जो था वो अलग था। तो क्या उदात्त और ये उदात्त दोनों अलग अलग है या एक ही है? नहीं, अलग अलग है। ये मैंने जो बताया वो साहित्य की दृष्टि से बताया, और आप जो स्वरों के बारे में उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के बारे में बोलते हैं, उसमें अलग है। जी मैम, दोनों ही उदात्त साउंड हो रहा है, तो इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई, तो मैंने सोचा पूछ लूं आपसे। उदात्त स्वर जो है वहां ऊंचा लेके जा, जो स्वर है उसको ऊपर लेके जाते हैं। आप जो वैदिक मंत्र सुनते हैं उसमें कभी ऊपर ले जाना स्वर को, कभी नीचे लाना, इस तरह से होता है ना। तो उसको उदात्त, अनुदात्त यानी नीचे लाना, स्वरित यानी मिश्रण, इस तरह से। इसीलिए उसमें हमारे इसमें व्याकरण में उच्चैर उदात्तः ऐसी व्याख्या दी गई है। नीचैर अनुदात्तः समाहित स्वरः इति तत्र, ऐसे उन्होंने वहां दिखाया गया है। तो उसमें स्वरों के बारे में उदात्त बोला गया है, और इसमें धन्यवाद मैम, दृष्टि से बताया गया है। ये वस्तुतः समझ गए। ये संगीत क्षेत्र की हैं, ये इस कारण से इनकी जिज्ञासा इस तरह की स्वाभाविक थी। ये देखो, ये जो दिया गया है ना,
लघु सिद्धांत कौमुदी में स्पष्ट रूप से इसका मिल जाएगा, जैसे कि अभी महोदया ने सूत्रों को बताया। ये दो जगह, एक तो जब हम उच्चारण स्थान और प्रयत्न की बात करते हैं तो प्रयत्न में विवार संवार श्वास नाद घोष अघोष अल्प प्राण महाप्राण के बाद उदात्त अनुदात्त स्वरित, इसकी चर्चा की जाती है। और उसी को संज्ञा प्रकरण में जैसे अभी महोदया ने बताया है, उच्चैर उदात्त है, नीचैर अनुदात्त है, समाहार स्वरित है, तो उसकी वृत्ति जो दी गई है वहां पर स्पष्ट रूप से बता दिया गया है, जो कि तालवादिषु सभागेषु स्थानेषु ऊर्ध्वभागे निष्पन्न है, जो ऊर्ध्वभाग को स्पष्ट करता है। इसी तरह नीचे अनुदात्त है, और फिर समाहार स्वरित जो कहा गया उदात्तानुदात्तत्वे वर्ण धर्मो समाहरीयते जिसमें, तो ये दोनों का मिक्सचर फॉर्म है। तो वो जब ये संज्ञा प्रकरण पढ़ोगी तो वहां पर स्पष्ट रूप से यह दिखेगा। जी धन्यवाद, धन्यवाद गुरुजी। ये इधर अनामिका कोई प्रश्न करना चाह रही है? हाँ सर, मेरा वही पूर्व प्रश्न था कि जो एको रसय करुण निमित्त भेदात वाली, ये तमसा का कथन है या मुरला, जो तमसाया या मुरलाया में किसका कथन है? ये कभी कभी काफी कंफ्यूजन का हो जाता है। भवभूति का कथन है। नहीं मैम, एक्चुअली इसमें कभी कभी तमसाया या मुरलाया करके ऑप्शन आते हैं, तो हम इसमें किसका राइट करेंगे? भवभूति का, ये तो क्लियर है। आया मुरला। ये ग्रंथ को देख लो, क्योंकि ये तो स्वयं हम सबको भी कंफ्यूजन में तुमने डाल दिया है, क्योंकि अब यहाँ पर जब तक स्पष्ट रूप से देखे नहीं तब तक ये नहीं बोला जा सकता है। ये वैसे इन्होंने भवभूति जो कहा वो तो रैंडम में आएगा, लेकिन तुम्हारा प्रश्न सही है, क्योंकि वहां पर ऑब्जेक्टिव में ये क्लियर कट पूछा जाता है तमसा का है या मुरला का है। दीपिका दीक्षित। प्रणाम महोदय। प्रणाम महोदय। यदि आप गुरुजनों की अनुमति हो तो इस प्रश्न के बारे में कुछ कह सकती हूँ। एक और से करुणा निमित्त भेदात। जी जी सर, ये तमसा का कथन है सीता के प्रति। तमसा का कथन है सीता के प्रति। अनामिका समाधान हो गया। ये तृतीय अंक में 347 है इसका रेफरेंस। जहाँ पर गुरु स्लिप करते हैं वहां पर स्टूडेंट उन्हें संभालते हैं, बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद दीक्षा। ये दीपिका। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। और वो जो सौप्तिक वाला बताया था वो शल्य पर्व से है, उरुभंग वाला सर। शल्य पर्व से है। जी जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, ऐसे ही एक जो प्लेटफॉर्म पर हम लोग जो सभी उपस्थित होते हैं उसका एक मकसद ये भी होता है कि हम जहाँ पर संशय है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में एक्सपर्ट होते हैं, किसी न किसी विशेष विषय को जानते हैं, विशेष विषय को पढ़े होते हैं, तो आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं। ये बात होती है, जैसे कहीं पर प्रतिमा नाटकम बच्चे पढ़े होते हैं तो प्रतिमा नाटकम को बेहतर तरीके से बता सकते हैं, कहीं पर अन्य नाटक लगा हुआ है। तो ये एक प्लेटफॉर्म पर होने से ये भी हमारे लिए फायदेमंद रहता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। और किसी को बात ये है कि हम यदि विस्तृत से पूरा नाटक पढ़ते हैं तब हमको उसमें से सूक्ष्म जो है वो पता चल जाता है। अभी यहाँ हमारे पास समय का अभाव है तो हम पूरे नाटक के बारे में एक एक श्लोक करके नहीं बता सकते हैं, ये भी है। उसके लिए हमको थोड़ा समय और देना पड़ेगा खुद को। और ये भी हो रहा है कि अब जो प्रश्न जितने बन रहे हैं एग्जाम्स में वह बहुत डेप्थ में जाकर के हो रहे हैं, इसीलिए जितने भी आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, हालांकि आज जो प्रश्न पत्र, जिस प्रश्न पत्र की चर्चा आज की जा रही है उसमें केवल उनका साहित्य शास्त्री जो है या कवि जो है उनका परिचय मात्र था, तो वह ग्रंथ का नहीं था। इस कारण से भी ग्रंथ के संदर्भ में हमने यहाँ पर नहीं चर्चा की, जो कि उसके इंटरनल क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। लेकिन आप लोगों से ये अपेक्षा रहेगी कि अनिवार्य रूप से उन ग्रंथों को, जितने ग्रंथों की चर्चा की गई है, यहाँ तो केवल एक आपको दिग्दर्शन की ओर किया गया जी अमुक कवि हैं, इनके ये ग्रंथ हैं, लेकिन उन ग्रंथों को आप पढ़ें और हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि वो भी पाठ्यक्रम में है। तो जब हम उनकी चर्चा करने लगेंगे उस समय में वो भी हम पढ़ करके आएंगे और जिस तरह अभी प्रश्न हुआ है वो प्रश्न वहां भी उठेंगे ना। तो अच्छा है, अभी से हम लोग उसके लिए सन्नद्ध हो रहे हैं।
और किसी को कोई जितने भी प्रश्न? हम हमारे साहित्यकारों की रचनाओं के बारे में अभी परिचय देंगे, उनका विस्तृत वर्णन अगला जो पॉइंट है उसमें है। मुद्रा राक्षस है और अपने कालिदास के जो काव्य है वो है, उसी सभी के बारे में। तो वहां जो कोई भी लेगा उसमें वो विस्तृत बताएगा। और यदि ऐसा है तो आगे में हम एक एक करके काव्य को या नाटक को लेके भी हम ऐसा एक एक आपकी इच्छा से कर सकते हैं थोड़ा। और किसी को कोई जिज्ञासा रही हो, कोई प्रश्न रहा हो? चलिए, अब हमें लग रहा है कि प्रश्न नहीं है, तो हम आज की सभा अब यहाँ पर समाप्त करने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। अच्छा, हाँ, ये तो प्रत्येक दिन का है, जब हम समापन की ओर बढ़ते हैं तब हैंड रेज होता है। हाँ अमरदीप, अच्छी बात है। जी प्रणाम महोदय। वीडियो ऑन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। जी प्रणाम महोदय। ठीक है, ठीक है जी। हम ये कह रहे थे कि जो लिंक दिए हैं उसमें तो बहुत ऑप्शन खोजता है, और दूसरी बात कि जो मैडम पढ़ा रही थी मैम, तो अगर भाष के बारे में पढ़ा तो पूरा भाष के बारे में डिटेल पूरा बता दिया जाए तो अच्छा रहता। देखिए, यहाँ जो भी अध्ययन की शैली है उसका एक सिस्टम है। सिस्टम यह है जो कि जैसे आपने कहा बहुत सारे ऑप्शंस खोजता है, वो ऑप्शन जानबूझ करके दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट पेपर के भी बच्चे आते हैं, 25 के भी आते हैं, 73 के भी, और रजिस्ट्रेशन का लिंक एक ही रखा गया है। ठीक, तो इस कारण से जो एक दिया गया है वो उसी में आपको आना पड़ेगा, उसी तरह, क्योंकि वही पूरा डिस्ट्रीब्यूट फिर होगा जो आपको जो भेजा जाएगा लिंक आदि। ठीक ना, पहला आपका जो प्रश्न था उसके संदर्भ में ये रहा। दूसरा यह है कि आज जो अध्यापन का विषय वस्तु रहा है वह यूनिट वाइज रखा जाता है यहाँ पर, और यूनिट वाइज टॉपिक को लेकर के हम चलते हैं। आपने जैसे कहा भाष का, तो भाष का अगर पर्टिकुलर किसी यूनिट में अगर होगा तो वो भी उस दिन दिया जाएगा। ठीक ना, आज जो जिस यूनिट की बात की गई उसमें जो विषय वस्तु था वो इनको दायित्व दिया गया था अध्यापन के लिए, मार्गदर्शन के लिए। ठीक, और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण, जब आपको कहा गया वीडियो ऑन करने के लिए तो ऐसे ही ठीक है, ये मर्यादा आपके लिए भी नहीं है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब जहां होते हैं तो उन मर्यादा को ध्यान में रखेंगे। ठीक है जी सर। ऐसा इसलिए नहीं किया सर कि अभी चूंकि इसके लिए सॉरी सर, लेकिन हम कुछ ऐसी जगह आप कक्षा में हैं, हम यही मानकर चलते हैं कि मैं भी यहाँ पर केवल सुनने के लिए आपके साथ होता हूँ, निरंतर मैं विद्यमान होता हूँ। तो इतना मर्यादा आप रखेंगे, जो कि जो अध्यापन कर रहे हैं उनका सम्मान तो कम से कम इतना होना चाहिए। जी सर, इसके लिए सॉरी सर। नेक्स्ट ध्यान, कुछ प्रॉब्लम था कि मैंने नहीं किया सर। सॉरी की बात नहीं है, बस इतना ध्यान रखिए, हम लोग तो सब परिवार के सदस्य हैं, सॉरी की बात नहीं। जी सर। और किसी को कोई प्रश्न अगर हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये आधा घंटा आप लोगों के लिए होता है, तो आप लोग जितना प्रश्न चाहें आप पूछ सकते हैं। अन्यथा पर फिर कल हम वही ठीक 8 बजे में। मनीषा। गुरुजी, मैं मैम से एक प्रश्न है। अभी एक भाई ने प्रश्न किया था कि हम कालक्रम कैसे जान पाएंगे सभी साहित्यकार और जो नाटककार हैं उन लोगों का। तो मैम जब पढ़ा रही थी तो आपने बताया था कि ये लोग जो है कब पैदा हुए, ये अपने बारे में कुछ नहीं बताते हैं, जो संस्कृत के जो नाटककार और साहित्यकार होते हैं। तो जब इन्होंने बताया ही नहीं कि ये कब पैदा हुए, कहाँ पे हुए, तो फिर हम लोग कैसे काल निर्धारण कर पाएंगे? उसके लिए हमने कहा स्टार्टिंग में कि हम उनकी जो कृतियां रहती है उनको पढ़ के उसको प्रमाण मान के चलते हैं। उसमें कुछ कुछ जो प्रसंग आते हैं, उस प्रसंगों को लेके जो समीक्षक लोग हैं वो अनुमान लगाते हैं और उस अनुमान को हम आगे लेके जाते हैं। और जिन लोगों का जैसे बाण भट्ट है, हर्षवर्धन है, इन लोगों का काल वहां सूचित किया गया उन्होंने खुद ने, तो उनके बारे में, काल के बारे में कहीं भी वहां हमारे मन में अनुमान नहीं लगाना पड़ता है। ये है। धन्यवाद मैम, सादर प्रणाम। अति धन्यवाद महोदया। अति मर्मस्पर्शी अध्यापनम महोदया। शुभरात्रि।
शुभरात्रि, चलिए, धन्यवादः। तो अब इसी के साथ आज समाप्त करते हैं और कल ठीक 8 बजे में जो शेष बचे हुए हैं, 8 बजे का ही समय रखा है ना? हाँ, तो कल 8 बजे में पुनः हम सभी मिलते हैं। तब तक सद्भावना मंत्र के साथ समाप्त करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद सभी को। पुनर्मिलामः। प्रणाम मैम, प्रणाम सर। नमो नमः। शुभ रात्रि। नमो नमः।